भूख हो पेट में तो सब कुछ भुला देती है, मजबूत से मजबूत आसाब के शख्स को भी बिलआखिर झुका देती है, ज़मीं पे गिरा देती है। अदब व आदाब के रमूज़ व औक़ाफ़ आप जनाब और तू तड़ाके का फ़र्क मिटा देती है। जब भूख हो पेट में तो सब कुछ भुला देती है, मजबूत से मजबूत आसाब के शख्स को भी बिलआखिर झुका देती है, ज़मीं पे गिरा देती है। मुझे एक जगह लेक्चर के लिए बुलाया गया। जैसे ही मैं स्टेज पर पहुंचा, सब ने तालियों के साथ मेरा इस्तकबाल किया। तमाम हाज़रीन महफ़िल अपनी अपनी नशिस्तों पर बरा जमान हो चुके थे। वो सब मुल्तजी निगाहों से मुझे तकने लगे कि मैं ख़ामोश क्यों हूँ, बोल क्यों नहीं रहा। हॉल में मौजूद कुछ आवाज़ें मेरे कानों के पर्दों से टकराईं कि अज़हर साहब बोलिए। मैं अभी तक हनूज़ ख़ामोश था। इंतज़ामिया के कोई साहब मेरे करीब आकर कहने लगे, अज़हर साहब बोलना शुरू कीजिए। मैं अभी भी ख़ामोश था। हॉल में मौजूद कुछ मनचले मुस्कुराने लगे और कुछ मतानत और संजीदगी से मुझे तकने लगे। महफ़िल के सीनियर नायब सदर उठकर मेरे पास आए, कहने लगे, अज़हर साहब बोलिए प्लीज़। तमाम ऑडियंस आपको सुनने के लिए आए हैं। आप ही के लिए महफ़िल से जाई गई है। आज की ये महफ़िल आप ही के दम से है। आप मेहमानान खासुल ख़ास हैं। लोग महंगा टिकट खर्च करके आए हैं। मैं अभी भी खामोश था। कहने लगे, अज़हर साहब खुदा के लिए अपने लब वाह कीजिए, लबों को जुम्बिश दीजिए, लब कुशाई कीजिए। बोलना ही तो आपके ज़िंदा होने का सबूत है। आप बोलेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। बोलिए प्लीज़। खुदा के लिए मैं आपके आगे बिन्नती करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। बोलिए प्लीज़। आप इसी तरह खामोश रहे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं डूब जाऊँगा, रोड पर आ जाऊँगा। लोगों के कर्ज लेकर मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है। तोड़िए अज़हर साहब खामोशी के इस सकूत को तोड़िए। मैं अभी तक खामोशी की बुतनुमा तस्वीर बना खड़ा था। फिर कहने लगे, पहले तो आप बहुत बोलते थे, हंसते थे, बल्कि खिलखिला कर हंसते थे, कह कहे मार कर हंसते थे। आखिर वजह क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो आपको बोलने से रोक रही है? भूख। मैंने कहा, जब भूख हो पेट में तो फिर वो हंसी की हिस्स, फिर वो कह कहे मारने की हिस्स, बाछे खिलखिलाने की हिस्स, बल्कि जिस्म की हर हिस्स अपना आप खो देती है। जब भूख हो पेट में तो कानों से आवाज़ टकराने के बावजूद सुनाई नहीं देती। कोई भी चीज़ वाज़ेह है दिखाई नहीं देती। आसपास इर्द गिर्द की हर चीज़ धुंधला सी जाती है। आँखों के गिर्द एक गोल सी चीज़ हल्का बनाए रखती है। बल्कि मुबालगा ना होगा, हर गोल सी चीज़ रोटी दिखाई लगने लगती है। जब शिद्दत भूख से सर्द चेहरा हो और आंखें अंदर को धंसी हों तो फिर कोई खुशी की रुत दिल को भली नहीं लगती है। जब भूख हो पेट में तो फिर तहजीब के आदाब और आप जनाब के अलकाब जहनों से महव हो जाते हैं। जब पेट में भूख हो तो फिर ज़बान पे कोई और हर्फ आसमाता नहीं। अगर गलती से आ भी जाए तो ज़्यादा देर ज़बान पे ठहर पाता नहीं। ज़बान से एक ही लफ्ज़ जारी होता है, भूख, बस भूख। अरे जिसने भूख का दर्द और कर्ब सहा हो वही जान सकता है कि भूख क्या होती है। जो सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ हो, जिसने तमाम उम्र ऐशो इशरत देखी हो, फाकों से कभी वास्ता ही ना पड़ा हुआ हो, वो भला कैसे कर जान सकता है कि भूख क्या होती है। अरे भूख बड़ी जालिम होती है। ये भूख इंसान को बड़ा कुछ करने पर मजबूर कर डालती है। माँ अपनी कोख का जना बच्चा खुद अपने ही हाथों से बेच डालने पर मजबूर हो जाया करती है। चलो 4 बच्चे हैं, एक को गिरवी रखकर, एक को बेचकर बाकी मानदा 3 बच्चों की भूख पूरी कर दूं, उनको किसी तरह बचा लूं। यह बगैरत मुआशरा उसी मजबूर लाचार औरत की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में अपलोड करता है और शोर मचाता है, देखो एक औरत ने अपना बच्चा बेच डाला। और मैं कहता हूँ तवाइफ से पहले तमाशबीनों को सज़ा देनी चाहिए। जब तमाशबीन नहीं होगा तो तवाइफ नहीं रहेगी। तवाइफ को तवाइफ बनाता कौन है? यही माशरे के नाम नहाद इज़्ज़तदार लोग। अरे भूख और फाके की मौत गोली लगने की मौत से कई गुना तवील हुआ करती है। गोली शरीर या बदन पर आ लगे तो कुछ ही देर में जिस्म से रूह परवास कर जाया करती है, मगर जब भूख हो पेट में तो इतनी आसानी से मौत कहाँ आया करती है। भूख की मौत इतनी अर्जा नहीं होती कि आसानी से निकल जाए। बनी नौ इंसान ने मौत को जिन जिन जायकों में चखा है
हैं, इनमें भूख की मौत सबसे ज़्यादा पुरअज़ाब, कर्बनाक और अज़ियत ज़दा हुआ करती है। इस भूख की मौत में ताइर रूह का परिंदा एक ही जिस्म कफ़्स अंसरी से परवाज़ नहीं किया करता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तड़पा तड़पा कर जिस्म से कूच करता है। भूख में इंसान का जिस्म तो बहुत पहले ही मर जाया करता है, लेकिन इसका दिमाग बड़ी देर तक ज़िंदा रहता है। इंसान का दिल धड़कता रहता है और दिमाग का मरकज़, दिमाग का असाब, जिस्म पर बीतने वाली सारी कैफियत, सारी रुइदाद, सारी अपने ऊपर बीतने वाली बिपता को एहसास के पैमाने में पूरी तफसील से मुफस्सल तरीके से लिखता जाता है, नोट करता जाता है। भूख में इंसान के किसी न किसी नेहा खाने में ये उम्मीद टिमटिमाती रहती है कि ये मौत आम कज़ा की तरह ना अटल है, ना मुबरम और ना ही नागुज़ीर। शायद कहीं से, किसी जगह से कोई अल्लाह का नेक वली, कोई अल्लाह का नेक बंदा, कोई थोड़ी सी दाल रोटी, कोई चावल की प्लेट ले आए। अरे ये ईवान के ठंडे कमरों में बैठकर आंख मचोली खेलने वालों को क्या पता कि भूख क्या होती है। भूख की शिद्दत का असल एहसास उससे पूछिए जिसके घर में 4 दिनों से चूल्हा ना जला हो, चिराग ना जला हो। उस माँ से पूछिए जो मजबूर माँ खुद अपने बच्चों समेत पेट पर पत्थर बांधकर उनको भूखा सुलाने की कोशिश में सारी रात जागकर बिताने पर मजबूर हो। जब आपके ऊपर भूख की कैफियत हो तो फिर मैं आपके पास आकर करके आपकी निशस्त पर एक एक के पास अलग अलग जा कर करके आपसे पूछूंगा, बोलिए ना, बोलते क्यों नहीं, हंसते क्यों नहीं, अरे कह क्यों नहीं मारते। मेरा ख्याल है तमाम हाज़रीन महफिल को मेरे ना बोलने या चुप रहने का जवाब मिल गया होगा। मेरा नहीं ख्याल कि महंगी टिकट खर्च करके आने वाला यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स भूख और फाके की कैफियत से गुजरा हो या गुजर रहा हो। मैंने अपनी कमीज़ उठाई तो पेट पर बंधे हुए 2 पत्थर नजर आए। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया। आवाज़ मेरे हल्क से निकलकर बेकाबू होकर चीख चीख कर बोलने लगी, ये होती है भूख, ये होती है भूख। आखिरी जुमला मेरी ज़बान से अदा हुआ और इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। मैं ज़मीन पे आ गिरा, क्योंकि जब भूख हो पेट में तो सब कुछ भुला देती है। मजबूत से मजबूत आसाब के शख्स को भी बिलआखिर झुका देती है, ज़मीन पे गिरा देती है। अदब व आदाब के रमूज़ व अकाफ, आप जनाब और तू तड़ाके का फ़र्क मिटा देती है। जब भूख हो पेट में तो सब कुछ भुला देती है। मजबूत से मजबूत आसाब के शख्स को भी बिलआखिर झुका देती है, ज़मीन पे गिरा देती है। जब भूख हो पेट में तो सब कुछ भुला देती है।